13 फरवरी 2020 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश यह मुनादी पीट रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर को पवित्र रखने के लिए सभी पार्टियों को चाहिए कि आपराधिक छब वाले लोगों को उम्मीदवार न बनाएं और ना ही अपनी पार्टी से टिकट दें। लेकिन हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि लोकतंत्र के इस उत्सव में केवल करोड़पतियों और बाहुबलियों ने ही जम के उत्सव मनाया है। आमजन केवल दर्शक दीर्घा में बैठकर ताली पीटने और नेताजी के जय घोष उद्घोष करने में ही और सुनने में मस्त रहा। आंकड़ों पर नजर डालें तो एडीआर की रिपोर्ट यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार इन 5 राज्यों में, जिनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना को मिलाकर कुल उम्मीदवारों की संख्या 8054 थी, जिनमें से 1452 उम्मीदवार आपराधिक छब वाले उम्मीदवार थे और 2371 उम्मीदवार करोड़पति उम्मीदवार थे। ये टोटल जो 5 राज्यों के उम्मीदवार उतरे थे चुनावी मैदान में उसका। अब सवाल उठता है कि राजनीतिक दल और पार्टियों के नेता चुनाव होने के पहले तक यह कहते नहीं थकते कि हमारी सरकार आएगी तो हम गुंडागर्दी, लूट, बलात्कार और हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वाले सलाखों के पीछे होंगे या प्रदेश छोड़ देंगे। इनके इस दावे पर कितना यकीन किया जा सकता है, यह बात तो आप समझ सकते ही होंगे और ये बात इन आंकड़ों को देखकर समझ में ही आ रही होगी। अगर हम 5 राज्यों के जीते हुए प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड और करोड़पतियों की संख्या की बात करें तो राजस्थान में 199 टोटल विधायक जो विजयी होकर आए हैं, जीत के आए हैं, उनमें से 61 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर इनकी परसेंटेज की बात करें तो 31% हुआ, यानी कि राजस्थान विधानसभा में लगभग 1/3 एक तिहाई विधायक आपराधिक छब वाले बैठेंगे। वहीं 44 पर गंभीर प्रवृत्ति के आपराधिक मामले दर्ज हैं। बात राजस्थान के करोड़पति विधायकों की करें तो 199 जीते विधायकों में से 169 यानी 85% करोड़पति विधायक जीत के आए हैं, जिनकी औसत संपत्ति अगर देखी जाए सारे विधायकों को मिला के तो 7.78 करोड़ रुपए है। वहीं मध्य प्रदेश में 90 विधायक ऐसे जीत के आए हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 230 विधायकों में 205 यानी 89% करोड़पति विधायक जीत के आए हैं, जिनकी औसत संपत्ति देखी जाए तो 11.77 करोड़ रुपए है। वहीं बात छत्तीसगढ़ की जाए तो 90 विधायकों में से 17 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और करोड़पतियों की संख्या देखी जाए तो 80% यानी 72 विधायक ऐसे जीत के आए हैं जो करोड़पति हैं। और इनकी अगर संपत्ति की बात की, औसत संपत्ति की बात की जाए तो 5.25 करोड़ रुपए होगी। तेलंगाना राज्य तो इन सबसे भी आगे है। इस राज्य में 119 विधायकों की टोटल संख्या है, जिसमें से 82 यानी 69% आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन लोगों पे आपराधिक मामले दर्ज हैं 82 विधायकों पर। 114 यानी 96% करोड़पति विधायक हैं और इनकी औसत संपत्ति का हिसाब लगाया जाए तो 38.88 करोड़ होगी। वहीं बात मिजोरम की करें तो उस विधानसभा में 40 टोटल संख्या है विधायकों की, इसमें से 3 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 34 यानी 85% विधायक करोड़पति हैं और इनकी औसत संपत्ति देखी जाए तो 7.89 करोड़ है। जीते हुए विधायकों की संपत्ति और उनके चरित्र को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इस देश में राजनीति कौन लोग कर रहे हैं, ये सवाल है, और वोट कौन दे रहे हैं, चुनाव में कौन जीत रहा है और कैसे जीत रहा है, यही बात समझने वाली है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इन्हीं 5 राज्यों में जो हाल ही में हुए हैं, इनमें 1760 करोड़ रुपए का वर्जित सामान जब्त किया गया था। यानी उसमें दारू था, पैसे थे और कैश था। अब आप सोचिए, यह पैसा, दारू कौन लोग बांट रहे होंगे, किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, किस पार्टी के पास, किन लोगों के पास, ये आप समझ सकते हैं। इन आंकड़ों को देखकर बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो गई होंगी। सोचकर देखो
तिरस्कृत, उपेक्षित, उपहासित और मुख्य धारा से कटे हुए लोग क्या इस चुनाव उत्सव में कोई भूमिका अदा कर सकते हैं, सिवाय वोट डालने के? नेताओं और अपराधियों के, करोड़पतियों और बाहुबलियों के इस गठजोड़ के आगे कोई सामान्य आदमी चुनाव लड़ सकता है या लड़ने की सोच सकता है? और चुनाव जीतने की तो दूर की बात है, कर सकता है कोई ऐसा? कोई भी सामान्य आदमी? इसलिए हमारा कहना है कि नेताओं की बातों के लिफाफे से निकले हुए ये जो शब्द हैं, सामाजिक बराबरी, आर्थिक समानता, ये बड़े बड़े शब्द केवल महज शब्द बनकर ही रह जाते हैं। चुनाव फिर आएंगे, 2023 में आए हैं, 2028 में आएंगे, 2024 में आएंगे। सवाल ये है कि अपराधियों और बाहुबलियों के इस गठजोड़ में आम इंसान, आम जन, जो लोकतंत्र में सबकी भागीदारी की बात करता है, वो कहाँ है? वो चुनाव कैसे जीत सकता है? वो विधानसभा और लोकसभा में कैसे पहुंच सकता है? सवाल यही है। धन्यवाद।